उपस्थित भव्यात्मा आचार्य माणिक्यनंदी स्वामी परीक्षा मुखजी में स्वयं प्रश्न करते हुए स्वयं ही जवाब देते हैं। वे पूछते हैं, ज्ञानस्य फलम किम? ज्ञान का फल क्या है? पूछने के पश्चात वे स्वयं कहते हैं, हानोपादानोपेक्षा अज्ञान निवृत्तिर्वा तत्फलम। हान, उपादान और अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान का फल है। हान का मतलब है हेय, उपादेन का मतलब है उपादेय और अज्ञान मतलब अज्ञान। छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य। आचार्य कहते हैं पाप छोड़ने योग्य है, पुण्य ग्रहण करने योग्य है और अज्ञान से बचना है, उसकी निवृत्ति करनी। इससे ज्यादा कोई उपदेश है ही नहीं जो आप रोज रोज सुन रहे हो ना। यदि कान खोल करके सुनने के स्थान पर हृदय को खोल करके सुन लो तो एक प्रवचन बहुत है। अभी हमारा हृदय का कपाट बंद है और कान के द्वार खुले हैं। इस कारण से कान से तो रोज सुना जाता है, लेकिन ध्यान से नहीं सुना जाता है। 5 पाप हेय है, 5 व्रत उपादेय है, अज्ञान छोड़ने जैसा है। इसीलिए जो हमारा बुरा कर रहे हैं उन पापों का दूर से ही हाथ जोड़ करके उन्हें रवाना कर कि मेरे घर में तुम्हारा प्रवेश, मेरे मन में तुम्हारा प्रवेश। आपको लिखना पड़ेगा। अपने घर के सामने तुम दूसरे की गाड़ी को खड़े नहीं होने देते हो। नो पार्किंग जोन है, तो आपके मन में भी तो ऐसा लगा करके रखो एकाध बोर्ड और उसमें लिखो नो पार्किंग। यहां पर पापों की पार्किंग मनाही है, यहां पर पाप खड़े नहीं हो सकते, यहां पाप नहीं आ सकते। ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हमने अपने मन के द्वार खोल करके रखे हैं। आइए, आपका स्वागत है। कमाल है। उन पापों से बचने के लिए कहा जाता है तो हमारा ज्यादातर समय उन्हीं पापों के साथ जाता है। सुबह से लेकर के देर रात तक का एक लेखा जोखा तैयार करो। उस लेखा जोखा को हमारे साहित्यिक भाषा में रोज नामचा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज नामचा। आपको अपने रोज रोज के अच्छे बुरे कामों का एक हिसाब किताब तैयार करना है। अच्छा करो समझना आए, बुरा करो समझना व्यय। ये बही खाते में होता क्या है? यहां एक तरफ आवक, एक तरफ
और बाद में टोटलिंग हो जाती है, और जो बचता है दूसरे दिन फिर वही हुंडी में ऊपर चढ़ जाता है, वहां से फिर चालू हो जाता है। आवक जावक तो देखना पड़ेगा ना, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। यदि आमद कम खर्चा ज्यादा है तो मुसीबत में पड़ जाओगे। पुण्य कम पाप ज्यादा, तो आप ये मान के चलना कि तुम्हें दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता। बैलेंस शीट रोज की रोज तैयार होनी चाहिए। 31 मार्च का इंतजार मत करना, वहां तो आपके मुनीम तैयार कर देंगे, सीए तैयार कर देंगे, लेकिन खुद का हिसाब किताब करने के लिए खुद को ही मुनीम बनना है और खुद को ही सीए करना है और खुद को ही साइन करना है, दूसरा कोई नहीं है। आपका हिसाब आप ही रखने वाले हो, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं। सुबह नींद खुलने के बाद से ही तुम्हारा हिसाब किताब चालू हो गया। वहां तो दुकान खुलती है तब चालू होता है, यहां तो नींद खुलती है और चालू हो जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि नींद खुलने के बाद से नींद लगने तक का तो हिसाब होता ही है, लेकिन नींद लगने के बाद से नींद खुलने के पहले तक का भी हिसाब होता है कि आपने सपने में क्या किया है, उसका भी हिसाब किताब लिखा जाता है। अच्छे सपने बुरे सपने, कमाल है। हमारे यहां एक ग्रंथ है जिसका नाम है भद्रबाहु संहिता। बोलो, अच्छे से बोलो। एक ग्रंथ है, उसके 26वें अध्याय में सिर्फ स्वप्न का ही वर्णन है। इसका वर्णन कि आपने कैसा स्वप्न देखा, उस स्वप्न का फल क्या है, इस बात को बतलाने वाला वह प्रकरण है। मंदिर में ग्रंथ देख करके पढ़ने मत बैठ जाना। तुमको लगे चलो 6वां अध्याय पढ़ 26वां अध्याय पढ़ लेते हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत सारे सांकेतिक शब्द होते हैं, सांकेतिक भाषा होती है, एक बात सामने रखी होती है, उस बात को पीछे के अध्यायों से ज्वाइंट करते हुए बराबर उसका फल देखा जाता है। हमारे बस का नहीं होता है। तो जागृत अवस्था का भी हिसाब और सुप्त अवस्था का भी हिसाब दोनों लिख लेना है। आप दोनों लिख लेना, 1 नंबर का भी लिख लेना, 2 नंबर का भी लिख लेना। क्या अब जो लिख रहे हो तो उसमें इनकम कितनी है ये आपको देखना है। पुण्य मतलब इनकम, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, वही तुम्हारी कमाई है। इसीलिए सुबह से लेकर के देर रात तक कितने पुण्य हो रहे हैं, और वो पुण्य कितने बड़े हो रहे। छोटे छोटे पुण्य तो बहुत सारे हो जाते, छोटे छोटे पुण्य करो और बड़े बड़े पाप करो तो कैसे काम चलेगा। जो लोग इस व्यवस्था के साथ जीते हैं वे लोग अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर लेते। समझना तो पड़ेगा, अन्यथा ये प्रवचनों का सुनना भी आपके कल्याण में कारण बनने वाला नहीं है। जयकारा गुरुदेव का जोर जोर से चिल्लाने वाले लोगों के मुख में जब मैं गुटखा देखता हूं तो मुझे लगता है कि इन्हें जयकारा लगाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप?
जिनके सानिध्य में हैं, जिनके साथ में हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं आपका अच्छा परम भक्त हूँ। भक्त है तो भाई इसको दूर हटा। ये बुराई तेरे मुंह कैसे लगी हुई है? ये बुराई हट जानी चाहिए। गुरुओं के साथ होने के बाद, साधुओं के साथ होने के बाद भी यदि त्याग का भाव ना आए, तुमसे रात का खाना ना छूटे, जमी कंद ना छूटे, तुमसे देव दर्शन का नियम ना लिया जाए, तुमसे अभिषेक और पूजा ना हो, तो समझना अभी तुम निकट तो आए हो, लेकिन तुम्हारे निकट धर्म नहीं आया है। ये बात मान के चलना। तुम निकट आओ एक बात है, और धर्म तुम्हारे निकट आओ ये दूसरी बात है। क्या तुम तो आ रहे हो, लेकिन धर्म नहीं आया। पास में होने के बाद तुम पर धर्म असर कर गया, कर जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। मैं कई बार गौर करता हूं, जो सामने बैठे होते हैं उन पे दृष्टि नहीं होती, जो पीछे बैठे रहते हैं उन पर नजर चली जाती है। कई बार पास के लोग चूक जाते हैं, दूर के लोग रह जाते हैं। जब शादी वगैरह होती ना घर में, और जब पत्रिका लिखी जाती है, लेने की होते हैं, देने के। बाजार जाते हो ना, दुकानदार जबरदस्ती पकड़ पकड़ के देता है क्या है? नहीं भाई ये फ्रिज लेकर चले जाए, कूलर लेकर चले जाए, एसी लेकर चले, कोई मंजर नहीं। तुम लेना चाहते हो, तुम लेते हो, उसके बाद बिल बनता है, उसके बाद बिल बनता है। तो नियम देने की नहीं है, नियम तुम्हारे मन में लेना चाहिए। आसीन गुरुदेव के दर्शन हुए, मुझे भी कुछ नियम लेना चाहिए, ऐसा भाव तुम्हारे भीतर प्रकट हो, तुम लेना चाहिए। अब मैं मार मार के मुसलमान बनाऊं, जबरदस्ती नियम पकड़ाऊं, तुमको लगेगा फंस गए। क्या लगेगा? अरे यार मैं तो जाते ही नहीं, वो तो जबरदस्ती में के लेकर के चलेगा, महाराज से मुझे लपेट लिया। क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते लोग। मैं फंस गया, मैं लपट गया, यदि दान धर्म करवा दो तो मेरी जेब कट गई। बाप रे बाप, ऐसे शब्दों का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये मान के चलना, ऐसा तीव्र कर्म का बंद कर रहे हैं जिन कर्मों को काटने में आपको जन्मों लगेंगे। संसार में फंसे थे, गुरु कृपा से सुलझ गए। उन्होंने हाथ का सहारा देकर के तुम्हें किनारे पर खड़ा कर दिया। फंसे नहीं। नियम लेने की चीज होती है, देने की नहीं। खुद लेने की कोशिश करो तो तुम्हारा जीवन धर्म से अलंकृत होगा। नियम लेने पड़ते हैं। अभी भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कोई कमी नहीं है। सैकड़ों लोग आगे पीछे घूमने वाले होते हैं, लेकिन उनमें कितना धर्म है इसके बारे में थोड़ा यदि हम सोचे तो सब कुछ दूध का पानी। साथियों, मैं सबसे साफ साफ शब्दों में कहता हूं कि हमें स्वयं का कल्याण करना है। जब तक ऐसा भाव पैदा नहीं होगा तब तक हमारे द्वारा कोई नियम ग्रहण नहीं किए जाएंगे, कोई नियम ग्रहण नहीं। इसीलिए आपके भीतर वो भाव आए कि मुझे कल्याण करना है। छोटा सा था मैं, उस छोटी सी उम्र में मेरे मन में कल्याण की भावना जागृत हुई तो मैंने रात्रि भोजन आलू प्याज लहसुन का त्याग नहीं किया, घर का ही त्याग कर दिया। अब घर का त्याग कर दिया तो अपने आप छूटेंगे ना, है?
ऐसा तो नहीं संग में आने के बाद चलो भाई 56 होके आते हैं? नहीं है ना, अपने आप छूटेंगे। ये तो तुमसे घर नहीं छूट रहा है, इसलिए कहते हैं कम से कम ये तो छोड़ दे। जिस दिन घर छूट जाएगा ये ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, हम सब लोगों को इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी है कि जब तक हमारे मन में कल्याण का भाव जागृत नहीं होगा तब तक हमसे कोई त्याग नहीं होगा। जितने लोग त्याग के रास्ते पर चल रहे हैं ना, उनके भीतर वो भाव आया, इसलिए पुरुरवा भील, भील की पर्याय में जिसका जीवन मांस के बिना नहीं चलता है, मांस ही उसका भोजन है, उस पूर्वा भील ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे रास्ता दिखाएं। गुरु ने कहा मांस का त्याग कर दे। बोले त्याग करने पर मर जाऊंगा, जीवन ही खत्म हो जाएगा, भोजन ही वही है। कौवे के मांस का त्याग कर। क्या कहा? क्या कहा? बोलो, कौवे के मांस का त्याग कर दे। उसने हाथ जोड़े और कहा कि मैं नियम स्वीकार करता हूं। क्या कहा? मैं ये नियम स्वीकार करता हूं। और कौवे का मांस छोड़ने वाला पूर्वा भील उस जरा से त्याग के बल के प्रभाव से कालांतर में भगवान महावीर स्वामी बन जाता है। क्या बन जाता है? मैं भी आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? जो अनावश्यक है उसका त्याग करो। जो अनावश्यक है उसका त्याग करो। आवश्यक का त्याग थोड़ी करवा रहा। खाना जरूरी है इसलिए खाने का त्याग नहीं, लेकिन जो अभक्ष्य है वो खाना जरूरी, उसका त्याग करवाया गया। खाना जरूरी है इसलिए दिन में खाने के लिए कहा गया है, पर रात में बिना खाए रहा और जिया जा सकता है इसलिए उसका त्याग करवाया। पूर्वा भील सभी प्रकार के मांस खाता था, मांस उसका जीवन था, उसका भोजन था, तो कौवे के मांस का त्याग करवा दिया। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। तो तुमसे कहा गया कि दिन में खा करके जिया जा सकता है, इसलिए रात में खाने का त्याग कर। बिना जमी कंद के जिया जा सकता है, इसलिए जमी कंद का त्याग कर, इसलिए कहा गया ना। इसके बिना जीवन चल सकता है, यदि नहीं चलता तो अभी तक तो मेरी समाधि हो गई होती, परंतु ऐसा नहीं है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जो अनावश्यक है उसका त्याग करो। धीरे धीरे करके तुम्हारे पास वही बचेगा जो आवश्यक होगा। पत्थर की मूर्तियां बनती है ना, कभी आपने मूर्ति बनते हुए देखी? धातु की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति के बनने के तरीके में अंतर है। धातु की मूर्ति सांचा बना करके ढाली जाती है, जबकि पत्थर की मूर्ति पत्थर से निकाली जाती है। पत्थर से
पत्थर में मूर्ति है, शिल्पकार सिर्फ जो अनावश्यक है उसे हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है, और एक दिन अनावश्यक हट जाता है तो सिर्फ परमात्मा शेष रह जाता है। मैं आप सबसे कहता हूं जो अनावश्यक है उसे हटाते जाओ, एक दिन शुद्ध आत्मा शेष रह जाएगी और वही शुद्ध आत्मा परमात्मा है। समझ रहे? अनावश्यक छोड़ो। कितनी सारी चीजें हैं जो हमने जबरदस्ती इकट्ठी कर रखी, जबरदस्ती, जरूरत नहीं है। अभी ये दादाजी बैठे सामने, इनके ऊपर के जेब में बहुत सारा कचरा दिखाई दे रहा है, कागज है, क्या क्या चीज भरे पता नहीं क्या है। यदि अभी निकलवाओ लोगों के जेबों से तो उन जेबों में काम की चीजें कम मिलेंगी, फालतू की चीजें भी हैं। कभी आप ट्रेन में सफर कर रहे थे, आधी टिकट मिली थी, वो भी जेब में आज भी रखी है। पिक्चर देखने गए थे, उसकी टिकट आज भी रखी है। जिसका कोई काम ही नहीं, कभी कोई मिला था उसने विजिटिंग कार्ड दिया था, आज तक काम नहीं लगा, लेकिन आज भी। बोलो कितनी सारी चीजें हम भर के रख देते हैं। आप घर के फ्रिज को खोल करके देखना, आप अपनी खुद की अलमारी को खोल करके देखना, उन अलमारियों में ऐसी कई साड़ियां रो रही हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, लेकिन वे बेचारी निकलने को, कई बार तो वो अपने मन से निकल करके तुम्हारे चरणों में गिर जाती कि आज पहन लो, तुम उठा करके फिर रख देते, बोले आज नहीं फिर कभी देखेंगे। ये सब क्या है? क्या है? क्यों इकट्ठा कर रखा है? तुम्हारे इस इकट्ठे करने के चक्कर में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें आबरू बचाने के लिए एक टुकड़ा नहीं मिल रहा है। बाहर निकालिए, जो जरूरी नहीं है उसे अनावश्यक को हटाइए, उतना रखो ना जितना जरूरी है। कई की तो आज तक वो पन्नी नहीं निकली है, पॉलीथीन में ही है, जो की तो रखी हुई है, जमी हुई, रखी रखी वो किनार से एक दिन स्वयं कट जाएंगी, फट जाएंगी, तब भी तुम्हारा मन छोड़ने का नहीं। मैं तो ऐसी ऐसी महिलाओं को जानता हूं जो तुम्हारी फटी हुई बनियान को फेंकने में निकालने के बाद उठा के ले आती, पोंछा लगाने के काम पड़ेगी। बोलो ना हाँ या ना, सोनी जी, क्या उठा के ले जाती है? एकदम टूटी हुई झाड़ू जिसके कोई काम की नहीं है, वो भी संभाल के रखती है कि बाथरूम खुरचने के काम आएगा। विचार करना, हमसे कुछ छूटता नहीं है। अनावश्यक ये घर का, मकान का जो कचरा है वो तो उदाहरण के लिए है, बाकी मन में कितना कचरा है ये सोच के चलो। कितने लोगों से तुमने पंगे ले रखे हैं, कितने लोगों से तुम्हारी बोलचाल बंद है, कितने लोगों को तुम देखना पसंद नहीं करते हो, कितने लोग हैं जो तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, कितने लोग हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। विचार करना, कैसा राग द्वेष हमारे भीतर चल रहा है, कैसी परिणति हमारी हो गई है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, इन पापों और कसायों से हम पूरी तरह से लिप्त हुए बैठे हैं। कब हटाओगे इन्हें? कब कम करोगे इन्हें? कापियों में हम लिखते हैं ना, तो उस कापी में जिस पेज में लिखा जाता है उसका एक हिस्सा लाल लाइन के बाहर होता है। क्या होता है? उसे हाशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एक पेज में भी इतना स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि कॉपी बिल्कुल व्यवस्थित सुंदर दिखाई दे। यदि वो ना छोड़ो और तुम किनारे से लिखो तो संपट ही ना पड़े कि क्या लिखा गया है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है, कौन सा प्रश्न है, कौन सा जवाब है, समझ नहीं आएगा। वो हाशिए से पता लग जाता है कि यह प्रश्न है, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, उससे पता लगता है। ऐसे कम से कम थोड़ा अपने मन की जमावट सजावट तो करके रखो कि समझ में आए कि कौन सा पुण्य है, कौन सा पाप है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा हटाने जैसा है, कौन से अपने साथ रखने जैसा है, इतना तो पता चले। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम के टाइम पर इतनी मोटी किताब को पढ़ते तो हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों पर विशेष रूप से वो IMP लिख देते कि ए वाला तो आएगा ही आएगा। क्या करते, ए वाला तो आएगा ही आएगा, तो उसको वो स्पेशल रूप से याद करते हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, तुम्हारे भीतर भी तो कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए कि ये कोई काम आए या ना आए, ये वाला काम मेरे पुण्य में, मेरे स्वर्ग गमन में, मेरी मोक्ष प्राप्ति में काम आने वाला है। ऐसा तो आपको IMP लगाना पड़ेगा कि ये तो काम आने वाला है, ये मेरे स्वर्ग गमन में, मोक्ष गमन में, सुख की प्राप्ति में, आनंद की प्राप्ति में, शांति की प्राप्ति में ये काम आने वाला है। एक पेज में एक आध तो IMP निकालो, एक दिन में एक आध कोई चीज तो IMP हो कि पूरा दिन निकल गया, पूरा सप्ताह निकल गया, पूरा महीना निकल गया, पूरा साल निकल गया, पूरी किताब पढ़ डाली, एक भी तुमने अंडरलाइन नहीं की, एक भी तुमने मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बनाया। क्या बात है भाई, ये किताब ही बेकार है क्या? नहीं 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 नहीं, हर एक पेज में एक लाइन तो होती ही होती है जो बिल्कुल उसे अंडरलाइन करने के काम की होती है। और बड़ी प्यारी बात है, बस हर दिन जो जिंदगी का एक पेज है उसमें एक लाइन तो हाइलाइटर से आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी। एक आध तो हो कोई अलग ही दिखाई दे, पूरा दिन में एक भी अच्छा काम नहीं। और कितने भी बुरे करो, एक अच्छा काम कर लो, वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। आपने गौर किया होगा, जिस पेज में कोई व्यक्ति अंडरलाइन करता है या हाईलाइट करता है और वो किताब बंद करके रख देता है और आपके हाथ में वो किताब आती है, तो वह पेज में सबसे पहले जो हाईलाइट होता है वही दिखाई देता है, वही पढ़ने में आता है। तो मेरी जिंदगी की किताब कोई पढ़े तो हर पेज में एक हाईलाइट ऐसा हो जो आदमी पढ़ करके अपनी जिंदगी को सुधार ले और संवार ले, उसे पूरी किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा होना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अंडरलाइन क्या, अंडरलाइन जिसको किया है आपने अंडरलाइन, वो लाइन अंदर की लाइन बन जाए तो आप अंतर्मुखी अंतरात्मा हो जाओ। बस यही शास्त्रों का उपदेश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हे उपादेय को समझो, छोड़ने योग्य को छोड़ो, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करो और अज्ञान से बचो। यदि ऐसा नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है, जिंदगी ही समाप्त होगी। और जिंदगी यदि ऐसे ही समाप्त हो गई तो नीलबटा सन्नाटा, कुछ नहीं बचा। तुम क्या छोड़ के जा रहे हो अपनी पीढ़ियों के लिए, बताओ तो मुझे। यदि हम भगवान महावीर स्वामी से लेकर के आचार्य प्रज्ञा सागर जी तक का इतिहास उठा करके देखें
तो हमारे पूर्वाचार्यों ने हम लोगों के लिए ऐसा छोड़ करके गए हैं कि आज हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तुमने क्या किया, तुम्हारे पिता ने क्या किया, तुम्हारे दादा ने क्या किया, तुम्हारे परदादा ने क्या किया, जो तुम्हारे पास आज कुछ गर्व से कहने के लायक हो? बताओ मुझे। इसीलिए मेरे पूर्वजों ने क्या किया मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे क्या करके जाना है, अपनी पीढ़ियों को क्या दे करके जाना है, ये मैंने निश्चय कर लिया है। और आप निश्चय करोगे तो आने वाली पीढ़ियां आपसे ही अपनी पीढ़ी की गिनती लगाएंगी। अभी तो पीढ़ी सिर्फ सूतक में गिनी जाती है। कहाँ गिनी जाती है? और मेरी 5वीं पीढ़ी है, मेरी 4थी पीढ़ी, मेरी 6वीं पीढ़ी है। जबरदस्ती गिनती लगा रहे हैं, आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे, सूतक कम से कम लगे इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। ये 10 दिन कौन फालतू का ये नाटक नौटंकी करे तो आदमी फटाफट अपनी पीढ़ी को 5वीं 6वीं गिन डाले। कोई तुमको मानने को तैयार ही नहीं कि तुम मेरे पास के हो। अरे तुम दूर की रहो ज़्यादा अच्छा यार, बोलो नहीं हो रहा है। पहले के समय में 40 दिन 45 दिन तक शोक चढ़ता था, अब वो शोक घट करके 13 दिन हुआ। अब आज मले कल तीसरा और उसी दिन 13वां। कहाँ लगा टाइम किसके पास भाई? इसके लिए रोते रहेंगे तो हो गया काम। वो व्यापार, वो बिजनेस, वो काम, वो धंधा, सब कुछ नहीं हो रहा है। आदमी सोचता है उसके घर में कोई बीमार हो, जाने की तैयारी में हो, तो बेटा सोचता है कि यार रविवार के दिन मरे तो ज़्यादा अच्छा है, या शनिवार को जाए तो और अच्छा, कम से कम हाफ डे रहता है, उस दिन निपटा करके 2 दिन 13वां रख दूंगा, खत्म। वो भी कैलकुलेशन निकाला, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि शनिवार को हो जाए। ये समय आ गया। जो बाप जिंदगी भर कहता रहा बेटे से पापा पापा पापा, वो बच्चा बोलता रहा, बोले बेटा अभी टाइम नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। क्या बोलता था? मरने की फुर्सत नहीं है। बच्चा सुन सुन करके बड़ा हो गया, और बड़ा होने के पश्चात जब बाप के मरने का टाइम आ गया तो बेटा कहता पापा अभी मरना नहीं, मेरे पास जलाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसा होगा? ये हम कर क्या रहे हैं? विचार तो करो। ये सिर्फ हंसने की बातें नहीं है, इन बातों पर विचार करने की जरूरत है। कौन अब किसका रह गया है? जबरदस्ती हम अपना कह रहे हैं, कौन अपना मानने वाला है? किसी को तुम्हारे सुखों से, किसी को तुम्हारे दुखों से, तुम्हारे जीने से, किसी को तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबकी दुनिया इत्मीनान से चल रही है। आदमी झूठ मूठ में कहता है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जी नहीं पाएगा तो पता चलेगा, उसके बाद ही, उसके मरने के बाद 20 साल तक जीता है। क्या हुआ? सब कहने की बातें हैं। साथियों, अपने लिए कुछ सोचिए। दुनिया के लिए सोच सोच करके तो तुमने अपनी जिंदगी को नर्क बना रखा है। अपने लिए सोचोगे तो जिंदगी स्वर्ग बनेगी। लेकिन हम सिर्फ दूसरों के लिए सोच रहे हैं, जबकि भगवान कहते हैं उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। यदि संसार में सबसे उत्तम कोई चिंता है तो अपने आत्मा की चिंता ही उत्तम है। पर चिंता धमा, क्या कहते हैं? पर चिंता, दूसरों की चिंता करना ये अधम से अधम कार्य है। उससे क्या मिलने वाला है? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हम पूरा समय दूसरों में जाया कर रहे हैं। हमारे अपने लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं। साथियों, खुद के लिए समय निकालो, खुद के लिए सोचना प्रारंभ करो। थोड़ा थोड़ा समय भी खुद के लिए दोगे ना तो बहुत है। बच्चा रोज गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया डालता है। गुल्लक अब आजकल चेंज हो गए। पहले के गुल्लक मिट्टी के होते थे तो पूरे भरने के बाद फोड़ते थे। आजकल तो वो ताले वाले आ गए, नंबर वाले आ गए। बच्चे का जब मन करता तब खोल लेता है। जब खोल लेता है उसको गुल्लक थोड़ी कहते। गुल्लक तो वो है कि बस डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ। उस दिन खोलेंगे जब इसमें डालने की हमारी इच्छा तो होगी, लेकिन उसके पास लेने की क्षमता नहीं होगी। उस दिन फोड़ेंगे।
उसको गुल्लक कहते हैं। अब आजकल तो दुनिया भर की गुल्लकें आ गई। तो आपसे कह रहा हूं, बस ऐसे ही 24 घंटे में से आप कोई अच्छा काम, एक पुण्य रोज ऐसी गुल्लक में डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ। जिस दिन फूटेगी ना, उस दिन पुण्य का एक पिटारा तुम्हारे पास होगा। भले एक पुण्य रोज डालो, लेकिन इतना तो डालना पड़ेगा। बच्चे की गुल्लक बस साल भर में, 2 साल में पूरी भर जाती है, तो 60-70 साल में हमारे भी एक पुण्य का घड़ा भर जाना चाहिए। बस वही तुम्हारी दौलत होगी, बाकी तो सब यहाँ का यहीं पर रह जाने वाला है। तो साथियों, आप सब लोगों से मैं कह रहा हूँ, आचार्य माणिक्यनंदी स्वामी परीक्षा मुख जी में प्रश्न स्वयं से पूछते हैं, ज्ञानस्य फलम किम, ज्ञान का फल क्या है? तो आचार्य कहते हैं, हानोपादानोपेक्षा अज्ञान निवृत्तिम वा तत्फलम। हान, उपादान और अज्ञान की निवृत्ति ही उस ज्ञान का फल है। तो साथियों, आप सब लोग सुधी है, समझदार है। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले वहां बैठ कर के प्रवचन सुनने की अपेक्षा यहां बैठ कर के सुनने की पात्रता आपकी आए, तभी जाकर के समझना आपके जीवन में प्रवचन सार्थक हुआ है। तो बस यही भावना भाना भगवान शांतिनाथ स्वामी से कहना कि हे प्रभु शांतिनाथ स्वामी, आपकी मैं जन्म से आराधना कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। आपसे एक ही निवेदन है कि मैं सुनाने लायक बनूँ ना बनूँ, लेकिन कम से कम गुरुदेव के साथ बैठ करके सुनने लायक बन जाऊं। बस इतनी क्षमता, इतनी योग्यता मुझे प्रदान करना। बस यही प्रार्थना आपसे मैं करने जा रहा हूं। तो साथियों, जिंदगी तो एक दिन गुजर जानी है, जिंदगी तो एक दिन गुजर जानी है, सब कुछ सिमट जाना है। लेकिन गुजरो उससे पहले मैं कहता हूं सुधरो। क्या कहता हूं? बस, और सुधार आत्मा के कल्याण में ही है। जिस दिन योग बने, अपने आप को त्याग और वैराग के मार्ग में लगा लेना, और जितना ज़्यादा हो सके रोज रोज नियम लेने की कोशिश करना। बिना नियम का एक दिन भी ना जाए, ऐसा सोच के चलो। हमारे द्वारा जितना होगा बस वही हमारी दौलत होगी, बाकी तो सब राम भरोसे चल रहा है।